हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज है 13 फरवरी और आज की डेली करंट अफेयर सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड फाउंडेशन ऑफ 100 फुट हाई नेशनल फ्लैग इन जम्मू एंड कश्मीर गुलमर्ग। तो क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी गई है। तो ये किसके द्वारा रखी गई है? तो ये रखी गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, तो जो भारतीय सेना है उसने जम्मू और कश्मीर के जो गुलमर्ग है उसके प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सबसे ऊंचे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ये जो आइकॉनिक नेशनल फ्लैग है ये पहले तो 100 फीट ऊंचे पोल पर होगा। ठीक है, और ये जो घाटी है, जो वैली है, वहाँ पे सबसे ऊंचा तिरंगा है। ये जो अपनी भारतीय सेना है इसने सोलर इंडस्ट्री इंडिया के साथ मिलकर इसे आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को स्थापित किया है। ठीक है, और ये जो है किसके साथ ये किया गया है, किसकी आधारशिला रखी गई है आइकॉनिक नेशनल फ्लैग की? तो टाइगर डिवीज़न जनरल ऑफिसर हैं कमांडिंग जीओसी मेजर जनरल वीरेंद्र वस ने बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर जो अरबाज खान है और अभिनेत्री हैं विद्या बालन के साथ ये आधारशिला रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है जम्मू और कश्मीर की। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर आपको पता होगा कि अभी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहले ये एक स्टेट था, स्थापित किया गया था 26 अक्टूबर 1947 को, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना है? ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया है 31 अक्टूबर 2019 में। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 में, ये डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 अक्टूबर 2019 को ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया था। ठीक है, इसकी जनसंख्या 2011 का आंकड़ों के हिसाब से 1.25 करोड़ है और जिले इसमें है, यहाँ पे है 20 जिले हैं। कितने? 20 जिले हैं। तो इतना इस क्वेश्चन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ इनॉग्रेटेड वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। तो क्वेश्चन ये है कि किसने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 को। ठीक है, तो ये इनॉग्रेट किया गया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस बार की थीम जो रही है समिट की वो रही है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसके ध्यान से देखना है, इसको नोट डाउन कर लेना चाहिए जो थीम होते हैं। ठीक है, तो थीम है इस बार की रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है, एक बार फिर से थीम है इस समिट की रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल। ठीक है, तो जो 2021 का जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है ये इस बार का 20वां एडिशन है, तो 20वां संस्करण है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज की जाती है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी कि टेरी के द्वारा। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, जो उसको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो इतना इस क्वेश्चन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश टू बाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स वर्थ ₹20,000 करोड़ विया OMO। तो किसने अनाउंस किया है, किसने घोषणा की है कि वो 20,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदेगी OMO के माध्यम से? तो किसने अनाउंस किया है ये? तो ये अनाउंस किया है RBI ने, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये घोषणा की है कि वह 4 सरकारी प्रतिभूतियाँ, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, GSEC जिसे कहते हैं, उसको खरीदेगी। ठीक है, जिनकी कुल कीमत कितनी होगी? 20,000 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना है, 20,000 करोड़ रुपीज़ होगी और 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी RBI, उसने ये घोषणा की है। तो जो केंद्रीय बैंक है इसे किसके माध्यम से खरीदेगा या तहत खरीदेगा? ओपन मार्केट ऑपरेशन, जो OMO है उसका फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक की बात आई है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है जो भारतीय रुपए के मुद्दे एवं आपूर्ति को नियंत्रित करता है। इसे बैंक्स ऑफ बैंक भी कहते हैं, बैंक ऑफ बैंक। ठीक है, तो RBI पूरे भारत में बैंकिंग का नियामक करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को यही रेगुलेट करता है। भारत सरकार की विकास रणनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका RBI निभाता है। ठीक है, इसके गवर्नर हैं अभी शक्तिकांत दास हैं, मुख्यालय इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसे स्थापित किया गया था जो कि बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम्स में। 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में इसे स्थापित किया गया था पहली बार, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, कहाँ पे? कोलकाता में। तो इतना हम इस क्वेश्चन जानते हैं, आगे बढ़ते हैं कि RBI ने अनाउंस किया है कि 20,000 करोड़ रुपए के जो है सरकारी बॉन्ड वो खरीदेंगे OMO के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट हैज बैग्ड ACI वर्ल्ड्स
वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। तो एयरपोर्ट का नाम बताना है जिसको एक अवार्ड मिला है एशियाई वर्ड्स का वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड जिसने जीता है। तो उस एयरपोर्ट का नाम है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो जो बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है, इसको कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के नाम से भी जानते हैं। इसको मिला है अवार्ड एशियाई वर्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड। यहाँ पे एशियाई का फुल फॉर्म है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ड्स वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म है एशियाई का एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ड्स। उनको उन हवाई अड्डों को मान्यता देते हैं जो कि अपने ग्राहकों को प्रोटराइज करते हैं, हमेशा प्राथमिकता देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो उनके कस्टमर हैं उनकी आवाज़ सुनी जाए। उनकी आवाज़ को साल 2020 में जो कोविड-19 पैंडेमिक रहा है उसके दौरान सुना जाए। तो ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये स्टनिंग बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि बेंगलोर में है। और बेंगलोर की बात आई है तो बेंगलोर को भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक की राजधानी भी है बेंगलोर। तो यहाँ पे ये अपने पार्कों और नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे जो उद्योग का केंद्र भी है बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिकेटर हैज़ बिकम थर्ड इंडियन पेसर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स। तो उस क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो उनका नाम है ईशांत शर्मा, ठीक है। तो ईशांत शर्मा भारतीय तेज गेंदबाज हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले देश के छठे भारतीय और तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है। ये 32 वर्षीय हैं, 32 वर्ष के हैं वर्षीय जो ईशांत शर्मा। इन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए 98 मैच खेले, ठीक है, 98 मैचेस खेले इन्होंने, जो इस क्लब में अन्य भारतीय जो इंडियन गेंदबाजों की तुलना में सबसे अधिक है, ठीक है। इस उपलब्धि ईशांत ने तब उस समय पाई है जब इन्होंने पहले टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड क्रिकेट टीम की दूसरी पारी में डैन लॉरेंस को ट्रैप कर विकेट ले लिया, पग बाधा कर विकेट ले लिया था, ठीक है। किसको? इंग्लैंड क्रिकेट टीम की दूसरी पारी में डैन लॉरेंस को, ठीक है, इन्होंने ट्रैप कर लिया और विकेट ले लिया था। तो इस क्वेश्चन से हमें याद रखना है कि ईशांत शर्मा वो क्रिकेटर हैं जो बन गए हैं थर्ड इंडियन पेसर जो 300 टेस्ट विकेट्स ले चुके हैं। 300 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं ईशांत शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कैबिनेट अप्रूव्ड मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम। तो किस कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है दिल्ली कैबिनेट के द्वारा। दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव किया है मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कॉलरशिप स्कीम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो क्लास 9 के, जो कक्षा 9 के 1000 जो मेधावी छात्र होंगे उनको विज्ञान छात्रवृत्ति यानी कि साइंस में जो स्कॉलरशिप होता है उसके रूप में 5000 रुपीज़ प्रदान किए जाएंगे। कितने? 5000 रुपीज़ प्रदान किए जाएंगे। तो ये जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो हमारी सरकार है, मतलब केजरीवाल जी की सरकार, उन्होंने मेधावी और जो प्रतिभाशाली टैलेंटेड छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए ये इम्पोर्टेंट स्टेप उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है दिल्ली की। तो ये दिल्ली भारत की राजधानी है और मुख्यमंत्री हैं इसके अरविंद केजरीवाल और उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मेक्स हिस्ट्री एज होप स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली एंटर्स मार्स ऑर्बिट, ठीक है। तो उस कंट्री का नाम बताना है जिसने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि उनका जो स्पेस क्राफ्ट है यानी कि जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम है होप। जो होप उनका अंतरिक्ष यान है ये सक्सेसफुली एंटर कर गया है मार्स के ऑर्बिट में। जो होप है इस कंट्री का स्पेस क्राफ्ट वो एंटर कर गया है मार्स के ऑर्बिट में। तो उस कंट्री का नाम बताना है, तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट। तो संयुक्त अरब एमिरेट इसको कहते हैं हिंदी में। तो इसके जो अंतरिक्ष यान होप है इसने मंगल ग्रह के मार्स के ऑर्बिट में कक्षा में प्रवेश कर लिया है, ठीक है। तो यूएई जो हो गया अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में लॉन्च करने वाला 5वां देश बन गया है। कौन से नंबर का देश है ये? 5वां देश बन गया है। तो यहाँ पे बात आई है संयुक्त अरब एमिरेट की, अमीरात की, जो अमीरात भी कहते हैं इसे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज डार्विन डे सेलिब्रेटेड ऑन। डार्विन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 फरवरी को, ठीक है। तो जो चार्ल्स डार्विन थे वो एक बायोलॉजिस्ट थे। क्या थे वो? एक बायोलॉजिस्ट भी थे और एक नेचुरलिस्ट भी थे। तो ये बायोलॉजिस्ट और नेचुरलिस्ट होने के साथ साथ ये फेमस है सबसे ज़्यादा अपने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की वजह से। किसकी वजह से? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस है
चार्ल्स डार्विन, ठीक है। तो इनके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 12 फरवरी को डार्विन डे मनाया जाता है, ठीक है। और इनके जो अहम भूमिका रही है, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस की फील्ड में, ह्यूमैनिटी की फील्ड में, उसको भी यादगार रखने के लिए, याद रखने के लिए, उजागर करने के लिए ये डार्विन डे मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन का उपयोग इसलिए भी किया जाता है ताकि जो डार्विन के जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं साइंस के प्रति, उसको हाईलाइट किया जाए, और साइंस को भी एक तरह से, साइंस और साइंस के जो कंट्रीब्यूशंस हैं, जो योगदान है और जो हमारे लाइफ में सब इसका इम्पोर्टेंस है, उसको भी प्रमोट किया जाता है, ठीक है। तो जो डार्विन डे है ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में मनाया जाता है 12 फरवरी को। और इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी, इनका जन्म हुआ था 12 फैब, इसीलिए आज इनका जन्म के दिन इनका मनाया जाता है डार्विन डे। 12 फरवरी 1809 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु हुई थी 19 अप्रैल 1882 में, ठीक है। 19 अप्रैल 1882 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू सो